हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, मींस हम एक तरह से कंपेयर कर रहे हैं। तो बेटा कंपेयरिंग में क्या होता है, कंपेयरिंग में हम सबसे पहले एक टर्म आएगी आपके पास रेशियो। रेशियो मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज किया जाता है। रेशियो जैसे कि हम लिख देते हैं ए रेशियो बी, ठीक है। तो ये एक तरह से फ्रैक्शन में होता है ए अपॉन बी। इट हैज नो यूनिट्स, इसकी कोई यूनिट नहीं रहती है, बट ए एंड बी शुड बी ऑफ सेम यूनिट। ये सेम यूनिट के होने चाहिए बेटा। मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई हमें बोला गया है फाइंड द रेशियो, ये आपने पहले भी किया हुआ है। फाइंड द रेशियो बोला है ऑफ 5 किलोमीटर टू 10 मीटर, इस तरह, ठीक है। 5 किलोमीटर टू 10 मीटर हमने रेशियो फाइंड करना है। तो बच्चे यहां पर सेम यूनिट नहीं है, तो पहले आप यूनिट्स को सेम करोगे। इन 5 किलोमीटर वी हैव 5000 मीटर, ठीक है। फिर अब हम रेशियो निकालेंगे, इसका फ्रैक्शन में रखेंगे 5000 अपॉन 10। अब इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका रीजन भी है क्योंकि मीटर से मीटर कट जाएगा, 0 से 0, तो रेशियो आ जाएगा 500 रेशियो 1, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट मेंबर है उसे हम कहते हैं एंटेसिडेंट, और जो सेकंड नंबर है उसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। ये दोनों नोटेशन रहती है इसकी। तो रेशियो में हम कंपैरिजन करते हैं हमेशा दो क्वांटिटीज की ऑफ सेम यूनिट। दोनों ही यूनिट्स जो हैं, दोनों ही नंबर्स जो हैं वो सेम यूनिट के होने चाहिए। रेशियो हैज नो यूनिट, इसका कोई मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं रहता है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल में सिखा दिया है। तो अब हम करेंगे इसका एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन ना आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी यूनिट्स दे दी जाए, जिसे यहाँ आवर्स दे दिए, यहाँ सेकंड दे दिया, उसके अकॉर्डिंग भी आपका जो क्वेश्चन की मार्किंग है वो 2 मार्क्स की हो सकती है। बट वैसे ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क का ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा सबसे पहला ध्यान जो आपने देना है यूनिट्स का ध्यान देना है। दोनों यूनिट सेम है? यस सेम है मैम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। रेशियो दिस इज 15 किलोमीटर पर आवर अपॉन स्पीड है ये 30 किलोमीटर पर आवर। रेशियो यूनिट्स भी कट जाएंगी, तो 15/30 1/2 मीन्स हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी 1:2, ठीक है। आंसर्स को बेटा हमेशा बॉक्स में रखा कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बी पार्ट देखते हैं, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। यहाँ पर रेशियो सेम नहीं है तो किलोमीटर को चेंज कर लेते हैं इन मीटर, 10 into 1000 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से मीटर, ठीक है। 10,000 मीटर हो गया। अब रेशियो ले लेंगे, रेशियो इज 5 मीटर अपॉन दिस वन 10,000 मीटर। मीटर से मीटर कट गया, 1/2000, तो 1/2000 इज द आंसर एंड रेशियो इज 1:2000। ये हो गया हमारा बी पार्ट। अब सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में बेटा 50 पैसे टू ₹5 है, तो ₹5 के यूनिट्स चेंज कर देते हैं। इन 1 रुपी वी हैव 100 पैसा, ठीक है। तो यहां पर 5 into 100 पैसा 500 पैसे हो जाएगा। नाउ वी विल फाइंड द रेशियो। रेशियो इज 50 पैसे अपॉन 500 पैसे, ठीक बच्चे। अब 0 से 0 कट हो गई, 5/50 बचा, 1/10 मीन्स यहां पर आ गया रेशियो
of this is 1:10 is the answer of C part। तो बेटा देखिए हाईलाइट हो रहा है ना, आंसर्स को जब बॉक्स में रखा जाता है तो दूर से ही दिख जाता है, अच्छा ये आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जामिनर के लिए भी इजी होता है और आपके लिए भी। अगर आपने इस क्वेश्चन को एग्जाम में किया है, सपोज आप इसको रीचेक कर रहे हो, तो भी इजी रहेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। बेटा अब हमें रेशियो गिवन है, हमने इनको चेंज करना है परसेंटेज में। तो सिंपल सा रहेगा हमारा सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, रेशियो है हमारा फर्स्ट पार्ट का 3:4, तो 3/4 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100% का मतलब क्या होता है, 100/100। तो बस इसकी कटिंग कर देते हैं, 4 1 जा 4, 25 4 जा 100, तो 3 into 25% दैट इज 75% इज द आंसर। ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। इसी तरह सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, 2:3, तो 2/3 इंटू 100%, तो बेटा ये हो गया 200/3। कई बार होता है ना कटिंग नहीं हो रही है, तो इस तरह से हो गया। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखने के लिए ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमें 200 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। 6 3 जा 18, 20, फिर से 6 3 जा 18, 2 इज द रिमाइंडर। ये हो गया हमारा क्वोशंट और ये हो गया हमारा रिमाइंडर और ये हो गया हमारा डिवाइजर। फॉर्मूला रहता है हमारा QR/D। ठीक है, तो Q इस साइड, D हमारा 3 है, तो और ऊपर आ जाएगा हमारा 2। दिस इज द परसेंटेज आंसर। फॉर्मूला याद रखिए QRD। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स। मीन्स बेटा टोटल स्टूडेंट्स हैं 25, उनमें से 72% जो बच्चे हैं दे आर गुड इन मैथ्स। हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथ्स। हमने फाइंड करना है कि कितने बच्चे हैं जो कि मैथ्स में गुड नहीं हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स आर हियर 25। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स who are not good in maths। तो बेटा टोटल हमारा रहता है 100%, तो 72% बच्चे तो मैथ्स में अच्छे हैं, तो बाकी जो बच्चे वो रहेंगे नॉट गुड इन मैथ्स। मीन्स 100 माइनस 72, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28%। अब 25 का 28% निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए हमें परसेंटेज तो नहीं पूछा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पूछा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 28% ऑफ 25 रख लेते हैं, 28/100 इंटू 25 हो जाएगा। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 हो गया, डिवाइड बाय 4 करेंगे। सो टोटल स्टूडेंट्स हैं ऐसे 7 और 18 जो हैं वो मैथ्स में अच्छे हैं। तो आपको परसेंटेज में भी पूछ सकते हैं, आपको नंबरिंग में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 100 टोटल रहता है, 100 में से माइनस करके हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर कि इतने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं विच आर नॉट गुड इन मैथ्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, 10 मैच उन्होंने जीते हैं जितने भी टोटल प्ले किए थे। एंड इफ देयर विनिंग परसेंटेज वाज 40, अगर उनका विनिंग परसेंटेज 40 है, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। अब बेटा उल्टा हो गया है, अब हमने टोटल मैचेस फाइंड करने हैं। हमें आंसर दे रखा है कि 10 मैचेस उन्होंने खेले हैं, जीते हैं, जिसमें से उनका विनिंग परसेंटेज 40 है। तो बेटा जो हमने फाइंड करना है ना, उसी को ही लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ टोटल मैचेस आर x। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, 40% ऑफ x। टोटल का 40% जो है वो है 10। इस बात को अच्छे से समझिए, विनिंग परसेंटेज इज 40। मैच कितने जीते हैं,
10, तो 40% ऑफ टोटल इज 10। ठीक है, तो x फाइंड करेंगे, 40/100 ऑफ मल्टीप्लाई x इक्वल टू दिस। ठीक है, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी बेटा, 0 से 0 कट हो गया, 4/10 इंटू एक्स इज 10। तो x इज इक्वल टू, बेटा इस नंबर को उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इस तरह से। तो 2 5 हो गया, यहां भी 2 5 हो गया, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25। तो टोटल मैचेस दे हैव प्लेड आर 25। तो दिस इज द आंसर, 25 मैचेस हो गए जो कि उन्होंने खेले थे, जिसमें से 10 उन्होंने जीते हैं और उसका विनिंग परसेंटेज था 40। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इफ चमेली हैज ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, मतलब कि बेटा उसने 75% खर्च कर दिया और जो बाकी बचा टोटल में से, टोटल रहता है 100 में से 75 कट करेंगे, 25% जो बचा है दैट इज 600 रुपीज। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, तो हमने पता करना है कि शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे, जो कि उसने खर्च किए हैं 75% और उसके पास सिर्फ बचे हैं 600। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द मनी शी हैड, लेट द मनी शी हैड इन द बिगनिंग, तो जो भी पैसे थे उसके पास बिगनिंग में, दैट वी विल टेक एज एक्स। ठीक है, तो उसने खर्चा कर दिया, स्पेंड कर दिया 75% ऑफ हर मनी, तो स्पेंड मनी इज 75%। सो लेफ्ट मनी मीन्स यू कैन से सेविंग विल बी 100 minus 75%, that is 25%. She has left 25% of her money, that is 600. So according to question we have given 25% of x is 600. 25/100 into x equal to 600। अब बेटा इसको सॉल्व करना है, 1/4 हो गया, x/4 इक्वल टू 600, 4 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 2400। सो x इज 2400 rupees. The money in the beginning she had is 2400 rupees. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। If 60% people in a city like cricket and 30% like football and the remaining like other games, then what percentage, बेटा क्वेश्चन में हमारे पास ये है what percentage of the people like other games, तो आपने यहां लिखना है कि परसेंटेज of cricket is 60%. Percentage of people who like cricket is 60%. इस तरह लिख लेते हैं, थोड़ा सही लगेगा। percentage of people who like cricket, ठीक है, थोड़ा लेंथी हो गया, कोई बात नहीं, 60%। एंड परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल इज 30%। तो अब हमने निकालना है परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स। टोटल होता है 100%, उस माइनस कर देंगे क्रिकेट का भी और फुटबॉल का भी, तो बच जाएगा हमारे पास 10%। ठीक है, 10% has left. If the total number of people are 50 lakh, total number of people, total people हैं, total number of people are given to us 50 lakh। अब हम फाइंड करेंगे इसका ईच टाइप। तो सबसे पहले क्रिकेट का फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, number of people who like cricket are 60% है, 60% of 50 lakh। तो बेटा यहां पर क्या करेंगे, इसको चेंज कर दिया, 50 lakh कर देते हैं, जीरोज लिखने की जरूरत नहीं है, 5 2 10, तो 60/2 मीन्स
30 लाख हो जाएगा, 30 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल आर 30% ऑफ 50 लाख। ठीक है, तो 30/100 इंटू 50 लाख, जीरोस कट जाएंगे बेटा, 15 लाख, दिस इज 15 लाख। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पीपल ऑफ हु लाइक रिमेनिंग गेम्स, या फिर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, हु लाइक अदर गेम्स। तो अदर गेम्स वाले कितने हैं, 10% है उसका ऑफ 50 लाख, तो 10% ऑफ 50 लाख इज बेटा वो आएगा हमारे पास 5%, जीरोस कट जाएंगी, 5 लाख, 5 लाख नॉट परसेंटेज। तो ये बन गया हमारा आंसर जो भी मैंने अंडरलाइन किए हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.1। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।